थोड़े बहुत बाल तो सबके गिरते हैं, लेकिन उनकी जगह नए बाल आ जाते हैं। पर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, नए बाल आने के कंपैरिजन में, नए बाल उगने के कंपैरेटिवली आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसे हम हेयर फॉल कहते हैं, बाल झड़ना कहते हैं, हेयर लॉस कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं इसी हेयर फॉल, इसी हेयर लॉस प्रॉब्लम के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था, तो हमने ये वीडियो को बनाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे तो बाल झड़ना एक सामान्य समस्या है, पर इसके कई कारण हो सकते हैं। हेरिडिटरी रीजंस हो सकता है आपके परिवार में माता पिता को या परिवार में किसी को बाल झड़ने की समस्या रही हो, तो उसकी वजह से आपको भी ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है। सेकेंडली, हार्मोनल चेंजेस। कई बार हार्मोन चेंजेस के कारण, हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण भी व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड जो है कि हमारी स्काल्प में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार हमारी स्काल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं। इसके बाद इसके पीछे लेट्रोजेनिक रीजंस भी हो सकते हैं। इसमें हमारी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हो जाती हैं। जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं उनकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। एंड इसके बाद जो स्ट्रेस रिलेटेड दवाइयाँ हैं, कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, बेचैनी को कम करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो उन दवाइयों के सेवन से भी जो हमारे बाल हैं वो झड़ने लगते हैं। इसके बाद स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेयर स्काल्प में नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं। इसके बाद पोषण की कमी के कारण, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम की कमी के कारण भी आपके जो बाल हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, एंड उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो झड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ करने से कई बार कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हेयर कर लेते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करते रहते हैं, काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बालों की लेयर्स पर, बालों की स्काल्प पर इफेक्ट होता है, एंड उसकी वजह से भी कई लोगों को बाल झड़ने की समस्या फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हेल्दी हेयर्स के लिए, हेयर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हेयर की प्रॉपर नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमारी स्काल्प तक, हमारे रूट तक होना चाहिए। तो उसके लिए आप अच्छी सी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंड अपनी स्काल्प को प्रॉपर मसाज दीजिए। प्रॉपर मसाज देने से, डेली मसाज देने से होगा क्या, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्काल्प में, रूट में होगा, एंड जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन एंड फ्रेश ब्लड आपकी स्काल्प तक, रूट तक पहुंचेगा, एंड जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर की क्वालिटी को सुधारेगा, एंड आपकी जो हेयर फॉल है वो भी रुकेगा, एंड साथ साथ आपके जो नए बाल हैं वो भी उगेंगे, आपकी जो हेयर की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो आपको प्रेस करने हैं। तो सबसे पहले तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारा जो लीवर होता है वो हमारे ब्लड को स्टोर करता है, एंड जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो ब्लड जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू वहां जाता है, एंड हम काम को परफॉर्म करते हैं। एंड जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है तो जो एक्स्ट्रा ब्लड है वापस आकर हमारे जो लीवर में स्टोर हो जाता है। पर जब हमारे लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, तो इस प्रोसेस में जो है वो प्रॉब्लम आती है, इश्यू आते हैं, एंड हमें इस प्रॉब्लम के साथ साथ बाल झड़ने की समस्या भी फेस करनी पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। मैं आपको एक एक करके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ, आप उनकी लोकेशन नोट करते जाइए, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट्स हमारी बॉडी में कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड। पाम साइड, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर, ये देखिए, मिडल फिंगर के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा थंब की तरफ है। तो ये देखिए, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड ये मिडल फिंगर का फर्स्ट पोर। मिडल फिंगर के फर्स्ट पोर का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें, देखिए ये फर्स्ट पोर का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, देख सकते हैं आप। तो ये सेंटर पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट लीवर 3, लीवर मेरिडियन का पॉइंट लीवर 3, एंड उसी के जस्ट ऊपर हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट लीवर 2, अगेन लीवर मेरिडियन का पॉइंट लीवर 2। तो ये दो हमारे पॉइंट हैं।
हमारा फर्स्ट पोर का सेंटर पॉइंट लीवर 3 एंड उसी के जस्ट ऊपर हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है पॉइंट लीवर 2। एंड उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट के लिए देखिए, हम थर्ड पॉइंट हमारा थंब में आता है। थंब का पूरा सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रू की है, ये देखिए थंब के सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रू की है। तो थंब का सेंटर जो पॉइंट है, पूरा टिप का जो पॉइंट है, उसे हम देखिए थोड़ा सा गैप पर थोड़ा सा इधर मूव करेंगे, हमारी फिंगर्स की तरफ मूव करेंगे। सेंटर पॉइंट से हम फिंगर की तरफ मूव करेंगे तो आप 1 2 3, अगर हम 2 पॉइंट का गैप छोड़ दें 1 2, और उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है GB13, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB13, ये देखिए। उसके बाद हम आ जाएंगे हैंड के बैक साइड, ये हमारी मिडल फिंगर के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रू की है, देखिए। एंड ये हमारी रिस्ट लाइन, तो ये सेंटर वाली लाइन पर ही हमारे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, नेक्स्ट 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो ये हमारी रिस्ट लाइन, तो एग्जैक्टली फर्स्ट पॉइंट जो है हमारी रिस्ट लाइन पे आ जाएगा, एग्जैक्टली रिस्ट लाइन पर। और उसके बाद एक पॉइंट का गैप हम छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट एंड उसके जस्ट ऊपर हमारा थर्ड पॉइंट UB17, UB18 एंड UB19। तो ये 2 पॉइंट हमारे साथ साथ हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे, 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ थे एंड 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ आ गए। एंड लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट के लिए देखिए हम आ जाएंगे थंब पर। थंब का फर्स्ट जॉइंट, ये देखिए जहाँ से हमारा थंब मुड़ रहा है, थंब का फर्स्ट जॉइंट एंड थंब के नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रू की है, देखिए नेल के कॉर्नर से मैंने लाइन ड्रू की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा फिंगर्स की तरफ है, आप देख सकते हैं फिंगर्स की तरफ है। तो ये थंब का फर्स्ट जॉइंट एंड फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा लास्ट पॉइंट आ जाएगा, 7th पॉइंट आ जाएगा पॉइंट GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB20। तो पाम साइड हमारे 3 पॉइंट्स हैं एंड हैंड के बैक साइड हमारे 4 पॉइंट हैं। तो टोटल 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं इन एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है पॉइंट लीवर 2, लीवर मेरिडियन का पॉइंट लीवर 2। ये हमारे लीवर मेरिडियन का फायर पॉइंट है। तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से कोई भी फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी फूड हम खाते हैं उसकी वजह से कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है एंड उसकी वजह से हमें कोई नुकसान होता है, कोई डिजीज हो जाती है, तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन हम उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से हमारे जो लीवर में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हमारे हार्ट और पेरिकार्डियम में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद सेकेंड हमारा पॉइंट आता है पॉइंट लीवर 3। अगेन ये हमारे लीवर मेरिडियन का पॉइंट है। तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से क्या होता है, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी में जो तरल पदार्थ होते हैं, उनमें जो एक्स्ट्रा हीट डेवलप हो जाती है, एक्स्ट्रा जो गर्मी डेवलप हो जाती है, ये उस गर्मी को एक्सपेल करता है, उस गर्मी को निकालता है। साथ ही साथ अगेन हमारे जो फूड से, हम कोई भी फूड खाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन एंटर कर जाता है या कोई भी कॉस्मेटिक, हेयर डाई, हेयर ट्रीटमेंट हम लेते हैं या बॉडी पर हम कोई भी क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो भी हमारी बॉडी में नुकसान होता है तो उसको ये रिपेयर करता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये डिटॉक्सिफाइंग पॉइंट है पॉइंट लीवर 3। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है पॉइंट GB13, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB13। तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर की एनर्जी को रेगुलेट करता है। ये पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारे एसेंस को, हमारे बॉडी एसेंस को हमारे हेड की टुवार्ड हेड अट्रैक्ट करती है, तो जिससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो माइंड है वो काम डाउन होता है एंड साथ ही साथ हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं हैंड के बैक साइड। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है GB20। अगेन ये हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है GB20। इस पॉइंट पर कभी कभी क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो रुक जाती है, हमारी एनर्जी यहाँ पे आके कंजेस्ट हो जाती है, कंजेशन हो जाता है एनर्जी का, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी में वात दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये पॉइंट की स्टिमुलेशन से हमारे वात दोष जो है दूर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं पॉइंट, ये 3 पॉइंट UB17, UB18, UB19, ये तीनों ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट हैं। तो पॉइंट UB17 हमारे ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB18। तो ये हमारे लीवर मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है।
एंड उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB19। ये हमारे गॉल ब्लैडर मेरिडियन का बैकशू पॉइंट है। तो इन पॉइंट की स्टिमुलेशन से हमारी जो हीट है वो एक्सपेल होती है, साथ ही साथ हमारे जो लीवर मेरिडियन में, हमारे जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में हीट बढ़ने की वजह से हॉटनेस डिजीज जो हो जाती है हीट बढ़ने की वजह से, उन सब डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इन पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, कैसे आपको प्रेस करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन के लिए देखिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, एनर्जी को बढ़ाने घटाने के काम आते हैं। ये देखिए एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से ये व्हाइट होते हैं। इन्हें सिडेशन टोनिफिकेशन मैग्नेट भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है, एनर्जी को घटाना है, क्योंकि हीट बढ़ी हुई है तो हमें एनर्जी को घटाना है। देखिए उसके लिए हम लेंगे पेपर टेप, एक पीस पेपर टेप एंड ये मैग्नेट, उस पर हम चिपकाएंगे इस तरीके से मैग्नेट। ये देखिए मैग्नेट को हम इस तरीके से चिपकाएंगे। मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है वो हमारे स्किन को टच करेगा। तो ये देखिए एक पॉइंट पर आपको मैग्नेट अप्लाई करके बता रही हूँ। तो ये देखिए हमारा पॉइंट है UB17 एंड इस पर मैं मैग्नेट अप्लाई कर रही हूँ। तो हमारा जो व्हाइट पार्ट है वो स्किन को टच करते हुए हम मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। एंड ये देखिए येलो पार्ट जो है मैग्नेट का वो इस तरीके से टेप के ऊपर से विजिबल होगा। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है, सारे के सारे पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट अप्लाई करना है, जिसमें हमारा व्हाइट पार्ट मैग्नेट का स्किन को टच करेगा एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। इस तरीके से आप सारे के सारे पॉइंट्स पर 7 के 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर मैग्नेट अप्लाई कीजिए। आपको डेफिनेटली रिलीफ फील होगा। आपको जो बाल झड़ने की समस्या है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है बायलेटरल पॉइंट है, तो आपको दोनों ही हाथों में लगाने हैं। दोनों ही हाथों में आप इस तरीके से 7 के 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैग्नेट अप्लाई कीजिए। तो ये जो ट्रीटमेंट है आपको 7-8 घंटे करना है, कुछ दिन तक रेगुलरली करना है। रेगुलरली डेली 7-8 घंटे के लिए आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। बेस्ट रहता है कि आप रात को सोने से पहले इन मैग्नेट्स को अप्लाई करके सो जाइए एंड सुबह उठने के बाद मैग्नेट को निकाल दीजिए। तो 7-8 आवर्स आपके मैग्नेट्स जो है अप्लाई हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है रात को बेस्ट रहता है। तो आप इस तरीके से रात को मैग्नेट अप्लाई करके सो जाइए एंड सुबह उठने के बाद मैग्नेट को निकाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। कुछ दिन तक आप रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी बालों की झड़ने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पॉइंट की लोकेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सिम्टम है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों को ये समस्या है, जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या है, बहुत ज़्यादा उनके बाल झड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। एंड साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।